के श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। कई दिनों से लापता किसान यूनियन की महिला नेता आंचल मिश्रा का शव जंगल में बेहद ही विभत्स हालत में मिला है। शव को टुकड़ों में काटकर पहचान मिटाने के लिए उस पर तेजाब डाला गया था। पुलिस जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बड़ा सुराग मिला है, जिसमें आंचल की आखिरी बातचीत उसके कथित प्रेमी सूरज वर्मा से होना सामने आया है। मोबाइल लोकेशन भी दोनों की एक ही जगह मिली। पुलिस ने सूरज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की साजिश का खुलासा करने में पुलिस जुटी हुई है। तो मोबाइल लोकेशन से पुलिस को बड़ा सुराग मिला। पुलिस ने प्रेमी सूरज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेमी सूरज वर्मा से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। जंगल में शत विशत अवस्था में शव मिला और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो महिला के पुराने प्रेमी के साथ में लोकेशन भी एक मिली और आखिरी बातचीत भी महिला के प्रेमी से ही हुई थी। उससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। गगरदरी जंगल में मानव अस्थियां छत विसत हालत में मिली हैं, जिनकी संतोष मिश्रा द्वारा मौके पर मौजूद जूते और कपड़ों से अपनी पत्नी की अस्थियां होना बताया गया। उक्त घटना में मौके पे फील्ड यूनिट की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। संतोष मिश्रा की लिखित तहरीर पे नामित अभियुक्त सूरज वर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की गई है। मीटिंग से वापस वही 2 बजे हमारे फ़ोन करें कि हम घर आ रहा हूँ, कोई साधन मिलेगा तो हम आ जाएंगे। और 17 तारीख से नापता आज तक ले नहीं हमको मिला लाश। 17 फरवरी फिर उसके बाद पता लगा कि सूरज वर्मा ने लाश को बिजनौर के नगीना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक प्राइवेट नर्सिंग होम में घुसकर बदमाश ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की गोली मारकर के हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम शिवालय हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर राजकुमार अपने कैबिन में मरीज देख रहे थे और तभी बाइक सवार एक युवक मरीज बनकर के अंदर पहुंचा और डॉक्टर पर गोली चला दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को तुरंत सीएचसी नगीना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। तो डॉक्टर के गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मरीज बनकर के नर्सिंग होम में हमलावर घुसा और डॉक्टर को गोली मार दी। गंभीर हालत में जब डॉक्टर को सीएचसी ले जाया गया तो दूसरे डॉक्टर्स ने इस डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है और आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है, उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी संवाददाता सचिन से ले लेते हैं। सचिन, कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेके? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला नगीना का है। नगीना में शिवालय हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर राजकुमार कल शाम प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच एक बाइक सवार युवक अंदर घुसता है और स्टाफ से कहता है कि उसे रिपोर्ट दिखानी है। अंदर घुसने के बाद वह डॉक्टर को गोली मार देता है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। जी सचिन, ये हमलावर कौन है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी लग पाई है? आखिर ऐसे कैसे इस तरीके से एक डॉक्टर के कैबिन में घुसकर उसे गोली मार दी गई? जी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। फिलहाल यह आरोपी, ये जो घटना को अंजाम दिया है जिसने, यह कौन है और कहाँ का रहने वाला है, इस बात का पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। ये बेहद ही संजीदा मामला है। देखिए सचिन, कि इस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब हॉस्पिटल के अंदर घुस करके इस तरीके से डॉक्टर को ही मार दिया जाएगा तो आप मरीज अपने आप को कहाँ समझे?
जी, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इससे जो चिकित्सा क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है, चिकित्सक भी काफी परेशान है अपनी सुरक्षा को लेकर। अन्य चिकित्सकों का कहना है कि जब ऐसे एक सरेआम जो है सरेराह चलने वाले व्यक्ति ने अंदर घुसकर हॉस्पिटल में तो चिकित्सक को गोली मार दी, तो उनकी सुरक्षा के बारे में किससे कहा जाएगा? बिल्कुल, आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर जो कि मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अगर उन डॉक्टर्स को इस तरीके से मार दिया जाएगा तो मरीजों का क्या हाल होगा? फिलहाल पुलिस अधीक्षक हैं, इन्होंने जो है कई टीमें गठित की हैं और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं सचिन इस मामले को लेकर के? इसमें ये बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर बाहर के रहने वाले थे और अपनी बहन के साथ यहाँ रहते थे क्लिनिक पर। इनकी बहन होली पर अपने घर गई हुई थी, यह फिलहाल अकेले थे। डॉक्टर से घटना को अंजाम दिया गया उस समय स्टाफ था मौके पर मौजूद। जी, डॉक्टर से किसी की कोई पुरानी रंजिश परिवार के लोग इस बारे में बता रहे हो? क्या किसी से कुछ झगड़ा हुआ हो किसी मरीज से? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई मामला भी सामने नहीं आया, परिजन अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। पुलिस भी जो है इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का साफ कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। चलिए, पुलिस की जांच के बाद में ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा और पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन जानकारियों को साझा करने के लिए। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बैंक अधिकारी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बैंक अधिकारी बलविंदर सिंह छाबड़ा को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके साथ कार में सवार कैशियर मुकुल का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर क्या कुछ कारण रहे। नेशनल हाईवे 27 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ब्रिज के डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में बैंक अधिकारी बलविंदर सिंह छाबड़ा की मौत हो गई है। हालांकि कार में उनके साथ में उनके कैशियर मुकुल भी सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उनका उपचार किया जा सके और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि देखिए, कार में कैशियर मुकुल भी सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ताकि उनका बेहतर उपचार किया जा सके। नेशनल हाईवे 27 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बैंक अधिकारी की जान चली गई। तेज रफ्तार कार जो कि ब्रिज के डिवाइडर से जाकर के टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। असली कारण क्या है इस पूरे हादसे का, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस इस मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कैशियर मुकुल जो कि इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी संवाददाता भारत से ले लेते हैं। भारत, कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और फिलहाल कैशियर की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल खुशबू जी, मैं आपको बता दूं यह पूरा मामला झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र का है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो जाती है। बताया यह जा रहा है कि एक अन्ना जानवर कार के सामने आ गया, जिसके बाद जो ड्राइवर है वह अपना आपा खो देता है और सीधी कार ब्रिज के डिवाइडर से जाकर टकराती है और इस दर्दनाक हादसे में जो बैंक कर्मी है उनकी मौत हो जाती है, जबकि जो कैशियर है उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। हालांकि हादसे की जैसे ही सूचना पुलिस को लगती है, पूंछ थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराती है, जबकि जो मृतक बैंक कर्मी है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लड़की की गोली मारकर के हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक 3 मार्च को अहतमाली गांव में आरोपी ने घर में घुसकर युवती को गोली मार दी थी, जिसके बाद में उसकी तलाश की जा रही है। कलवारी थाना पुलिस, स्वात टीम और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माझा खुर्द क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान आरोपी मनदीप पासवान को पकड़ लिया और मुठभेड़ में आरोपी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो युवती के हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रियाज अहमद जुड़ चुके हैं। रियाज, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? वारदात बस्ती में हुआ था, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर में थाना कलवारी एक स्थान है, ये कस्बा है, वहाँ पे हुआ था। और घर में घुसकर एक सरकारी आशिक ने जो है एक 12 वर्ष की छात्रा थी, उसको घर में घुस के गोली मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस गंभीर मामले को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए टीमों का विशेष गठन किया था और आज सुबह मुखबिर की सूचना पर कलवारी पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी की तलाश में अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर पे गोली लगी। उसके साथ ही साथ एक हेड कांस्टेबल के भी पैर में गोली लगी और उसको भी गोली लगी हुई है। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उसका उपचार जारी है। मैं चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। मिर्जापुर में पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर युवकों ने हंगामा किया। नशे में धुत युवकों ने मोहल्ले में उत्पात मचाया। घरों और दुकानों के दरवाजे शटर पीट करके डर फैला दिया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के चौबे टोला मोहल्ले का ये पूरा मामला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोग गुस्से में भी हैं, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। झांसी के मौरानीपुर में मेला ग्राउंड के पास में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कोतवाली के सामने बने टीन शेड के पिलर से टिका हुआ युवक का शव मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। युवक के गले में डिस्क की चोरी लिपटी हुई मिली है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के उर्दाना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों के उत्पात का मामला सामने आया है। आरोप है कि हथियारों से लैस दबंग घर में घुस आए और महिलाओं के साथ में अभद्रता करते हुए जम करके मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमले के दौरान दबंगों ने एक दूध मुहे बच्चे को भी पटक दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मौधा कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। मामला साहब हो गया था। हम लाई काटने गए थे खेत में, पुरानी रंजिश से हमारी पालों से। हम हमारे पिताजी को बुढ़ा 84 साल का उन्होंने मारा। हमारा कोर्ट में चला गया है मुकदमा था, तो हम लड़ रहे हैं मुकदमा। हम लाई काट के आए हैं और औरतें के बीच में झपटे थे और हम 3 लोगों को पहचान पाए साहब। उसमें राहुल, वो श्याम बाबू सनाब श्रीपाल और राहुल सनाब बउआ और कुर्रा सनाब श्याम बहादुर, एक को पहचान पाए हैं। मामला ये हुआ है सर जी कि मतलब कि हार से मेरी माता और पिता में काट के आ रहे थे लाही, ठीक है सर। तो क्या किया कि ये पाल मोहल्ले के लड़के थे, ठीक है। ये मोहित था, रोहित था और इसका क्या नाम है, मतलब कि एक चुरा कहते हैं, एक को श्याम बाबू कहते हैं, उसका रोहित भी नाम है। जिसका चुरा वो सूरत में रहता है, वो सूरत में रंगबाजी करता है, मतलब कि गैंगस्टर है वो सूरत का। ये 4 लोग थे और मतलब कि अज्ञात में कुल थे, मैंने देखा नहीं है। वो आके घर में घुस के मतलब कि मारने लगे हैं। वो लड़का था चाची का, तो उसको चाची को मारने लगे हैं, तो लड़का गिर गया।
अंबेडकर नगर में पत्नी ने अपने ही पति की लाठी से पीट करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगे थे और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने गुस्से में आकर पति पर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पिटाई से गंभीर रूप से घायल पति की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पत्नी ने अपने ही पति की लाठी से पीट करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद शराब के लिए पैसे मांगने पर शुरू हुआ, जब पति जो कि शराबी है वो अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, जिसके बाद में विवाद शुरू हुआ। पत्नी को गुस्सा आ गया, उसके बाद में पत्नी ने पति के लाठी से पीट करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले